4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी का यह तीसरा दौरा है बिहार का। गुजरात और बिहार दोनों टफ फील्ड हैं फॉर द कांग्रेस, लेकिन राहुल गांधी ने यही वाला चैलेंज किस लिए कबूल किया? जहां नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा की मजबूत जड़ें हैं, बिहार में बराबर वो वहां बिहार की जमीन को पलटने का काम कर रहा है। आज आपके सामने दोस्तों राहुल गांधी का प्लान क्या है वो तो राहुल गांधी के दिमाग में होगा, लेकिन राहुल गांधी जिस मॉब को, जिस सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं फॉर द इलेक्शन, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ऐसा भी मान लीजिए कि बिहार, जिसके बारे में बहुत बड़े पत्रकार अभी ये कह रहे थे कि उन्होंने बड़ा गलत चुन लिया, मैं आपको बताऊं बिहार के अंदर हालात बदल सकते हैं। तेलंगाना के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। बिहार के अंदर जो राहुल गांधी जो मैप उन्होंने बनाया है, यह लगभग महसूस देता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा मैंने आपको कहा गुजरात के अंदर कांग्रेस कमेटी का वर्किंग CWC का प्रोग्राम होने वाला है। गुजरात में और बिहार में राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, खबरें तो बहुत सारी हैं। राहुल गांधी पहुंच गए बिहार। NDTV इसको लिखता यह है कि राहुल बार बार क्यों बिहार, सफेद टी-शर्ट वाला प्लान क्या है, सियासी मैसेज समझिए, ये उन्होंने लिखा है NDTV ने। और नीचे देखेंगे आप, इन्होंने पूरी डिटेल लिखी है, लेकिन जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो कुछ दूसरी है। पहले आप खबर देख लीजिए वो राहुल गांधी वहां क्यों हैं और वहां कन्हैया कुमार की उस यात्रा में भी शामिल होने जा रहे हैं। आप पहले खबर देखें। ये न्यूज़ 18 लिखता है कि राहुल गांधी बिहार विजिट, बिहार के बेगूसराय से युवाओं को बड़ा मैसेज देते राहुल गांधी, कन्हैया कुमार होंगे साथ। नवभारत टाइम्स लिखता, आज बिहार दौरे पर राहुल गांधी, बेगूसराय में पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा में होंगे शामिल। और भास्कर लिखता, पटना पहुंचे राहुल, 4 महीने में तीसरा दौरा, बेगूसराय में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। दोस्तों बात यह है कि बिहार में एक्चुअली है क्या? या तो वहां तेजस्वी यादव पार्टी का राज है, या फिर नीतीश कुमार का वोट बैंक है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें वहां पर मजबूत बना ली हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? देखो दोस्तों, बात यह है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद इस समय दोनों ही स्वास्थ्य के एतबार से कमज़ोर हैं। बल्कि लालू प्रसाद के बारे में तो बताया जा रहा है कि दिल्ली में शायद वो एडमिट है, पटना में है। और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य आप जानते हैं। जाहिर सी बात है, बदलाव प्रक्रिया है। अब वहाँ या तो तेजस्वी यादव का रूल होना है, या राहुल गांधी अपने पैरों की जड़ें जमा लेंगे, या फिर वहाँ पर जो है भाजपा, हालांकि उसका कोई बड़े बड़े वहाँ चेहरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी RSS ने और भाजपा की जो नीतियाँ हैं वहाँ पर भी दिमागी एतबार से, जहनी एतबार से बदलने का काम किया। राहुल गांधी वहाँ क्या कर सकते हैं? देखिए 17.5%, 18 मानिए, मुस्लिम समाज है वहाँ। पहले कुछ और बताते थे, सर्वे करा दिया था नीतीश कुमार ने। 18% ये नीतीश कुमार के पास बिल्कुल नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो जाता ही नहीं है। अब ये या तो राहुल गांधी की तरफ आ रहा है, या फिर ये तेजस्वी यादव की तरफ जाएगा। पहले भी ऐसे हुआ है, 88%, 78% के करीब गया था पिछली बार भी। लेकिन कुछ जंक इसमें से नीतीश कुमार तोड़ दिया करते थे वक्फ बोर्ड के चलते। अब उनके पास ये वोट जाने वाला नहीं है। एक बात, 14% यादव है। अब आप मान लीजिए तेजस्वी यादव की जो पार्टी है उसको तो कहा ही ये जाता है कि वो यादवों की पार्टी है। इसके बारे में मेरिट्स भी हो सकते हैं, इसके कभी कभी नुकसानात भी होते हैं, लेकिन बहरहाल अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने ये जा रहा हूं दोस्तों। EBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास किसी बिरादरी की नहीं है। इसमें पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, बनिया भी हैं, EBC अति पिछड़ा भी है, मुस्लिम भी है, यादव भी हैं, सभी तरह के हो सकते हैं। इसका जंक है वहां 36% के करीब EBC का। अब इकोनॉमिकल वीकर जो हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो हैं, वो क्या है? उनकी फाइनेंशियल हालात खराब है। कन्हैया कुमार और जो साउथ का बंदा भेजा राहुल गांधी ने वहां, दरअसल वो उसी वर्ग में ये बताना चाहता है कि दरअसल नौकरी मिलनी चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, ये यात्रा जिसमें शामिल है। अब ऐसे समय में अगर धार्मिक पशु नहीं बनाया है, बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और RSS की जो नफरत की राजनीति, जो आरोप लगता है, उसने अगर काम नहीं किया है, तो ये नौकरी वाला, ये पढ़ा लिखा वर्ग हो सकता है ये थोड़ा सा
कांग्रेस की तरफ, कन्हैया कुमार की यात्रा की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और अब मैं आपको बता दूं, वहाँ बिहार में अगर ग्रेजुएट की बात करेंगे तो 6.11 6% के करीब वहाँ टोटल ग्रेजुएट हैं, लेकिन इकोनॉमिकल जो कमज़ोर लोग हैं उसके अंदर दुर्दशा और ज़्यादा बुरी है। 4% के करीब वहाँ ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर ना के बराबर, डॉक्टर ना के बराबर। इस वाले जंग को बिहार में, हालांकि इस तरह की राजनीति कभी हुई नहीं है, राहुल गांधी नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये वाला वर्ग जो मजबूरन अमित शाह ने, आरएसएस ने, मोदी ने या बीजेपी ने किसी प्रकार से, जब कुछ नहीं था तो उन्होंने कहा चलो हिंदुत्व की राजनीति कर लेते हैं, वो मजबूरन डाइवर्ट हो गया था। जैसे उत्तर प्रदेश में ओबीसी जो वर्ग है 50% से ज़्यादा है, उसके अंदर जो यात्राएं और कांवड़ यात्राएं और महाकुंभ और ये कुंभ दुनिया भर के लगा करके उन लोगों को जो छोटी मोटी लाइनों में और यात्राओं में शामिल करके बीजेपी ने अपनी तरफ लगाया है, उनका तो तरीका कार्य वो चला भी गया। हालांकि अखिलेश यादव ने पीडीए के माध्यम से कुछ वापस बुलाया है, लेकिन ये बिहार में जो 36% इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है, ये हर वर्ग में है। अगर इसमें से राहुल गांधी, कन्हैया कुमार की यात्राओं के माध्यम से कुछ परसेंट भी, कुछ जंक भी आ गया तो 18% मैंने मुस्लिम बताया था आपको, और 14% इसमें यादव। इसके अंदर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास भी होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी जो 36% है जिसका कोई नेता ही नहीं है। संविधान सुरक्षा जो सम्मेलन चल रहा है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, राहुल गांधी की जो टीम वहां काम कर रही है, वहां इतने सारे सम्मेलन हो चुके हैं, और ऐसा वर्ग जिसके बारे में आप और हम जानते नहीं हैं, जो बड़े बड़े शहर के जो वीआईपी कॉलोनीज में लोग रहते हैं ना, उस वर्ग से वाकिफ नहीं है। बिरसा मुंडा को तो जानते हैं, लेकिन उससे संबंधित कितने लोग वहां मौजूद हैं, कितने वहां पर। अभी राहुल गांधी जहां जा रहे हैं वो भी एक सम्मेलन है किसी प्रकार का, वहां पर बहुत ही अति पिछड़े लोग हैं, वो शायद आदिवासी हैं गालिबन, नोनिया करके है कुछ, मैं पढ़कर सुनाऊंगा, फिर वो समय लग जाता है। मुझे पढ़ना अजीब और गरीब लगता है आपके सामने। मुझे लगता है कि जो हमने पढ़ा है वो हम आपको अपने शब्दों में बता देंगे। खैर, तो दोस्तों, ये एक समीकरण राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने बांधा है जो जमीन के नीचे काम कर रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार बिहार और इधर के दौरे करते हैं, और बिहार के अंदर कोई रिजल्ट अगर ऐसा निकल आए कि दांतों तले उंगलियां याद आ जाए, उंगलियां, मुझे अमिताभ बच्चन का याद आ जाता गाना नमक हराम फिल्म का, नमक हलाल का, सॉरी, तो किशोर कुमार का बड़ा शानदार गाना था। खैर, तो ये दांतों तले उंगलियां भी दबा सकते हैं, ऐसा रिजल्ट आ सकता है। अब इसमें एक बात आएगी कि तेजस्वी यादव उनको सीटें कितनी देते हैं। पिछली बार 19 सीटें वो जीत कर आए थे, और शायद 3 सीटें मेरे ख्याल से लोकसभा में जीती हैं, हालांकि सीटें ज़्यादा दी गई थी। इस बार तो राहुल गांधी डिजर्व करते हैं ज़्यादा सीटों पर। तेजस्वी यादव ज़रा सी अकल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उन तमाम सीटों पर जहां नीतीश कुमार का सांप्रदायिक नहीं, नेचुरल जो वोट है, महिला है, कुर्मी है, मुस्लिम है और अपर क्लास के लोग हैं, जो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का, वहां पर अगर कांग्रेस का कैंडिडेट मजबूत उसी वर्ग से खड़ा हो जाता है तो यकीन मानिए नीतीश कुमार का वर्ग भी खींचा चला आएगा थोड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देते हैं, चूंकि कोई सवारी नहीं है ना भाई अड्डे पर कि जो बस मिलेगी वो चाहे खटारा हो चाहे वीआईपी पे बैठ जाएगा, जो तो मंजिल पे जाना है। तो वोटिंग डे पे जो वोट आती है हाथ में, उसे देना ही है। अब कौन सा हाँक कर ले जाए, कौन सी चीज ले जाए, राहुल गांधी की टीम इस पूरे रीजन में काम तो अच्छा कर रही है दोस्तों। तो मुझे लगता यह है कि ये एक ऐसा रिजल्ट निकल कर आएगा कि उम्मीद नहीं कर पाएंगे अमित शाह भी और बीजेपी भी और बाकी तमाम लोग कि बिहार में कांग्रेस ने भले ही तेजस्वी यादव से मिलकर काम कर दिखाया हो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।